नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मेट्रो इन दिनों का रिव्यू। मेट्रो इन दिनों अनुराग बसु की फिल्म है और यह उनकी पिछली फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल है। फिल्म फिर से अनेक किरदारों की फिल्म है, लेकिन आप गौर करेंगे इनमें से अधिकांश किरदार एक ही परिवार के हैं, बाकी किरदार इधर उधर के हैं। इस बार मुंबई से निकलकर यह फिल्म दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई आदि शहरों में जाती है। तो कह सकते हैं कि पूरे भारत को समेटने की कोशिश की गई है और इसमें रिश्तों, मोहब्बत, प्रेम, आकांक्षा, सपने, कैरियर, सबकी परतदार सच्चाइयां हैं। एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी रोमांटिक फिल्म, एक ऐसी सांगीतिक फिल्म, सांगीतिक में इसलिए कह रहा हूं कि इस फिल्म में गीत और संगीत का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। प्रीतम की प्रतिभा मुखर है इस फिल्म में। अनुराग बसु ने इस फिल्म को प्यार की परतों को खंगालते हुए शहरों की उन सच्चाइयों को दिखाने की कोशिश की है जिनसे हर उम्र के किरदार आजकल जूझ रहे हैं। रिश्तों में उकताहट है, रिश्तों में एक ऊब है, पुराने होने के साथ पुरानी आकांक्षाएं जाग जाती हैं, शादी से पहले और शादी के बाद के सपने हैं, सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम है, प्रेम, रोमांस, मोहब्बत, चाहत की जितने पहलू हो सकते हैं संभवतः एक 3.25 घंटे की फिल्म में वह अनुराग बसु ने बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म के अंदर पिरोया है। एक ऐसी आधुनिक, मॉडर्न और शहरी कहानी की हमें जरूरत थी, ऐसे रोमांस की जरूरत थी जिसमें शहर उभर कर आए। अनुराग बसु की खासियत रही है, शुरू से देखें आप, उनकी फिल्मों में ऊंचाइयां होती है, छत होती है, छत पर बैठे किरदार होते हैं, छत से नीचे झांकते किरदार होते हैं, निहारते, घूरते और पलटकर देखते किरदार होते हैं। ऐसा फिल्मों में कम होता है। इस फिल्म में तो कैमरा भी अनुराग बसु ने किया है और आप देखेंगे कि उनका कैमरा सिर्फ किरदार के भौतिक आचरण और रूपों को ही नहीं कैद करता, बल्कि उनके अंतस में उतरने की कोशिश करता है। और यह कैसे हो सकता है? पर्दे पर उनकी भावनाओं को, उनके जज्बातों को समझने की कोशिश में अनुराग इस मामले में माहिर है। और यहां गीत, संगीत, कुछ पुराने शायर और उनकी गजलों का इतना सुंदर और सटीक इस्तेमाल किया गया है कि अगर आप उनकी शायरी और शायरी के मर्म से परिचित हो तो फिल्म का अर्थ थोड़ा गहरा, ज्यादा मानीखेज और भरपूर आनंद देने वाला हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको आम दर्शकों से थोड़ा समझदार होना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास एक सांस्कृतिक और साहित्यिक पूंजी है कि नहीं है, यानी कि सांस्कृतिक और साहित्यिक समझदारी है कि नहीं है। फिल्में बहुत सरल हो गई हैं, फिल्में बहुत ऑन द फेस हो गई हैं, लेकिन फिल्में गूढ़ार्थ होती हैं, फिल्मों में गहराइयां होती हैं, तो दर्शकों का भी उतरने का दिल करता है। यह फिल्म आपको उन गहराइयों में उतरने का मौका देती है, उन परतों को पलटने का मौका देती है। फिल्म में ऊपरी तौर पर लग सकता है, जैसा कि आमतौर पर हिंदी फिल्मों का होता है, कि यहाँ पुरुष किरदार हैं, अनुपम खेर हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, अली फजल हैं, आदित्य राय कपूर हैं, शाश्वत
मुखर्जी हैं और भी दूसरे पुरुष किरदार हैं, लेकिन वास्तव में यह महिलाओं की कहानी है। यह कोंकणा सेन, फातिमा सना शेख, सारा अली खान, नीना गुप्ता की फिल्म है और उनकी आकांक्षाओं को, उनकी दुर्भिसंधियों को, उनकी मुश्किलों को फिल्म डील करते हुए इन पुरुष किरदारों को भी ले आती है। फिल्म में, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक ही परिवार के कई सदस्य हैं, लेकिन फातिमा सना शेख और अली फजल की कहानी देश के शहरों में रह रहे तमाम युवकों की कहानी है, जहां सपने हैं और उन सपनों के पीछे की मुश्किलें हैं, और वहां शादी, साहचर्य, साथ रहना और उसमें दोषारोपण करते हुए खुद को टटोलना और फिर साथ होना। यह फिल्म सोहबत की फिल्म है, यह फिल्म मोहब्बत की फिल्म है, यह फिल्म शक की फिल्म है, यह इश्क है, यह ठरक नहीं है। यह फर्क है बाकी फिल्मों में और मेट्रो इन दिनों में। हाँ, थोड़ी दिक्कतें हैं, कुछ किरदारों के साथ निर्देशक इन्वॉल्व हो जाते हैं। साहित्य में भी होता है, दूसरी जगहों पर भी होता है कि अपनी क्रिएटिव रचना के साथ जो क्रिएटर है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, वो इतना मोहब्बत करने लगता है, उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि वह सीमाओं को लांघ रहा है। कलाकार और किरदार सीमाबद्ध हों और अपनी बात ढंग से कह जाएं तो बात जमती है। यहाँ पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन के किरदार के साथ यही हुआ है। दोनों उम्दा कलाकार हैं और दोनों ने दिल लगाकर इस फिल्म में काम किया है, लेकिन धारावाहिकों की तरह उनकी भूमिकाओं को खींचना नहीं चाहिए था। मुझे इस फिल्म में उल्लेखनीय काम लगा है सारा अली खान का, एक मुश्किल किरदार को, एक जटिल किरदार को, दुविधा और द्वंद्व में फंसे किरदार को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। आदित्य राय कपूर ने उन्हें बराबर का साथ दिया है। वहीं फातिमा सना शेख का किरदार भी आज की युवतियों का किरदार है। इनमें से कोई भी किरदार दोषी नहीं है, सभी अपनी आकांक्षाओं से प्रेरित और प्रभावित है। अनुराग बसु की फिल्मों में कोई खलनायक नहीं होता। समय, स्थितियां और वो प्रसंग होते हैं जिनसे खल स्थितियां बनती हैं, जिनसे दिक्कतें बढ़ती हैं और फिर उनका सॉल्यूशन फिल्म के अंदर ही खोजा जाता है। मेरी तो सिफारिश होगी कि इस मॉडर्न क्लासिक को आप जरूर जाकर देखें और अपनी राय जाहिर करें। अगर मेरी बात जम रही है, जच रही है, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।